नमस्कार दर्शकों, मैं निशागिरी शासकीय एफ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ज्योतिनगर शाजापुर में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की छात्रा हूँ। आज हम हमारे जिले के एयरफोर्स के रिटायर्ड JWO श्री प्रदीप जी वैद्य सर का साक्षात्कार लेंगे। आइए चलिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज के हमारे साक्षात्कार में। सर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप आपके बचपन में आपके शहर में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाते थे? हमारे बचपन में एक्चुअली सबसे पहली बात तो है कि उस टाइम प्राइवेट स्कूल हुआ नहीं करते थे, केवल सरकारी स्कूल होते थे और एक अलग ही उत्साह का माहौल रहता था। 15 अगस्त के टाइम पे या 26 जनवरी जो भी अपने राष्ट्रीय त्यौहार आते थे, 15-20 दिन पहले बच्चे तैयारी चालू कर देते थे। पीटी ड्रेस रिहर्सल वगैरह होती थी, पेरेंट्स के पीछे पड़ के ड्रेस लाना, उसकी तैयारी करना और फिर प्रभात फेरी निकलती थी सुबह। हर स्कूल से बच्चे इकट्ठे होकर एक सामूहिक रूप में प्रभात फेरी निकालते हुए एक पर्टिकुलर स्थान पर इकट्ठा होते थे। फिर वहाँ पीटी रिहर्सल वगैरह हुआ करती थी और फिर स्कूलों की तरफ से मिठाइयाँ बाँटी जाती थी और एक अलग ही, जैसे हम लोग अपने नॉर्मली दशहरा दिवाली मनाते हैं, इस तरह का त्यौहार का माहौल रहा करता था राष्ट्रीय त्योहारों पर भी। सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपके लिए आज़ादी का क्या अर्थ है? आज़ादी का मेरे लिए अर्थ की अगर आप बात पूछो तो जिस तरह हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है, भोजन ज़रूरी है, हवा पानी ज़रूरी है, उसी तरह से आज़ादी भी इंसान के लिए ज़रूरी है। यदि आपको यह सब चीज़ें दी जाए लेकिन आज़ादी नहीं दी जाए तो उसका आज़ादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप एक कैदी से ही करेंगे, कैदी को सब चीज़ें मिलती है, हवा पानी खाना वाना सब मिलता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी नहीं पाता। तो आज़ादी का उतना ही महत्व है जितना बाकी चीज़ें हमारे लिए, जैसे हवा पानी और सब चीज़ों की आवश्यकता, उतना ही आज़ादी भी हमारे लिए आवश्यक है। मेरा सर अगला प्रश्न है कि आपके बचपन की कोई ऐसी घटना जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वैसे विशेष तो कोई घटना, एक बार 15 अगस्त के त्यौहार पर ही हम लोगों का कार्यक्रम का था। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह से 4 लोगों का एक वो बनाया गया था, तो मुझे उसमें हिंदू का रोल अदा करने को मिला था। ये प्रभात फेरी में हम लोगों को निकाला गया था, एक उसके ऊपर गाड़ी को बिठा के। मेरे साथ के जो मित्र थे उसमें एक ने ईसाई का गेटअप लिया था, एक ने अपने मुस्लिम गेटअप लिया था और एक ने ऐसे इस तरह से सिख का, ऐसे चारों बने थे। उसमें मुझे आज भी याद है, काफ़ी उत्साह था। उसके लिए हमने बहुत दिन पहले से तैयारी चालू करी थी और सब तरह का उसके लिए ड्रेस वगैरह तैयार करी थी। और उसके अलावा तो कोई विशेष ऐसा ध्यान नहीं आ रहा मुझे फ़िलहाल। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि हम बच्चों से देश की सेवा कैसे करा सकते हैं? बच्चे, जैसा कि सभी लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, बच्चे देश का भविष्य है और भविष्य तभी तक सुरक्षित है जब हम बच्चों को ढंग से उसको पढ़ाई वगैरह हो करेंगे। बच्चे अगर देश सेवा करना चाहते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य उनको पढ़ाई प्रॉपर होना चाहिए, घर से उनको प्रॉपर संस्कार होना चाहिए और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ के बहुत सारी है, कॉलेज लेवल पे और हायर सेकेंडरी लेवल पे जाके आदमी आप एनसीसी और देश सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सेना में ही जाएँ। बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको आप देश के लिए कर सकते हो। उसमें जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, पर्यावरण का चल रहा है आजकल। आप पर्यावरण में स्कूल के थ्रू सहयोग कर सकते हो, सब बच्चे मिलकर पौधे वगैरह लगा सकते हैं, वृक्षारोपण आप करवा सकते हैं, लोगों को नशे के खिलाफ प्रेरित कर सकते हैं कि नशा आपके लिए नुकसानदायक है। ये भी एक प्रकार की देश सेवा ही है। इन सब कामों से जुड़कर भी बच्चे आप देश सेवा कर सकते हैं। देश सेवा के लिए सेना में जाना ही ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, जैसे साफ़ सफाई अभियान है, स्वच्छता अभियान चलता है, हरियाली अभियान है। इन सब से जुड़कर भी बच्चे देश की सेवा कर सकते हैं। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि हम बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को सबसे पहले तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या है, अपने ऊपर विश्वास। सबसे आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब अपने ऊपर बिल्कुल आप विश्वास करेंगे। किसी भी काम को ये नहीं माने कि ये काम हमसे हो नहीं पाएगा। इम्पॉसिबल वर्ड इज़ नथिंग, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का पड़ा आई एम पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आप अगर ये एक धारणा लेकर चलेंगे कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं उसको किसी न हर व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से पाया है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने कि लोगों ने गरीबी में रहते हुए भी, पढ़ाई की पूरी सुविधा नहीं होते हुए भी, और उन्होंने बहुत काफ़ी ऊँचे स्थान तक प्राप्त किया। वो उन्होंने आत्मविश्वास के बल पर ही प्राप्त किया। जिन लोगों ने इस तरह के उच्च पद पर पहुँचे हैं, जिस पर बहुत अच्छा अपना उदाहरण है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस स्तर के जो लोग थे, उनका आत्मविश्वास ही उनको उस स्तर तक ले गया। वरना हम अगर उनकी आर्थिक स्थिति देखें, घर की पारिवारिक स्थिति देखें, तो वो इस लायक नहीं थे, लेकिन आत्मविश्वास के बल पे आज के वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भी क्या एक चाय बेचा करते थे प्लेटफॉर्म, लेकिन उनका आत्मविश्वास इतना दृढ़ था, सुदृढ़ था कि उसके बल पे आज देखिए देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। तो सबसे पहले आत्मविश्वास के लिए आपको शुरू से ही दृढ़ होना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को असंभव नहीं माने। सर, मेरा अगला प्रश्न यह है कि आपके बचपन की कोई ऐसी कहानी जो आपके दादा दादी या नाना नानी से बार बार सुनाने को कहते थे?
एक्चुअली दादा दादी नाना ने तो ज़्यादातर ये धार्मिक कथाएं सुनाया करते थे, भक्त प्रहलाद की है या फिर दूसरे अपने ध्रुव वगैरह के बारे में है, या रामायण से कुछ कहानियाँ उद्धृत किया करते थे, वही सब हुआ करती थी। आज तो बहुत सारे जैसे कॉमिक्स वगैरह भी आने लगे, बहुत सारी तरह तरह की कहानियाँ लगी। ये हमारे साथ तो दादा दादी और नाना नानी ये भगवान से संबंधित ही रामायण महाभारत इनके संदर्भ सुनाया करती थी। सर मेरा अगला प्रश्न है कि क्या स्टोरी टेलिंग शिक्षा के लिए एक अच्छा माध्यम बन सकता है? ज़रूर बन सकता है। स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, स्टोरी के माध्यम से आप उनको बता सकते हैं, तो बच्चों से प्रेरित होके अपने जीवन में उनको प्रेरणा लेके बहुत अच्छा शिक्षा का माध्यम बन सकता है। जो चीज़ आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसको आप नॉर्मल वे में सिखाएंगे, साधारण तरीके से, तो बच्चा इतने अच्छी तरह से उसको ग्रास्प नहीं करेगा और उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देने का। आप उसको कहानी के माध्यम से बताएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसको ग्रहण करेगा। इसलिए स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छी एक मेथड हो सकती है बच्चों को शिक्षा देने के लिए। सर मेरा अगला प्रश्न है कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मैं अपना आदर्श अपने मम्मी पिताजी को जानता हूँ। मेरे पापा और मम्मी पिताजी को दोनों आदर्श मानता हूँ मेरा। उन्होंने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद में उन्होंने हम सबको पढ़ाया लिखाया, इस तरह से उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ, ये उन्हीं की देन है। सर बच्चों के लिए आपका कोई संदेश? बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है, मेन खूब पढ़ो, खूब बढ़ो और किसी भी चीज़ को असंभव नहीं मानो। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ये तो खाली एक बहाने होते हैं हमारे पास कि ये नहीं है इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। हम बहुत सारा उदाहरण देखते हैं कि लोगों के पास बहुत सारी सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद भी आगे बढ़े। तो खूब पढ़ें, मेहनत करें और आगे बढ़ें। दुनिया में कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है और अपने एक लक्ष्य निर्धारित करके चलें और उस लक्ष्य को जब तक पा नहीं लें तब तक विराम नहीं लें। ये बच्चों से विशेष मेरा अनुरोध है और यही मेरा एक शिक्षा है कि आप अपने जीवन में कोई भी एक लक्ष्य निर्धारित करके चलें और उसको पाने के लिए अथक परिश्रम करें। क्योंकि जैसा एक कोटेशन भी हमारा गायत्री परिवार से है, राम शर्मा आचार्य का, कि असफलता केवल यह सिद्ध करते हैं कि आपने सफलता के लिए प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया। तो असफल होने के बावजूद पुनः ट्राई एंड ट्राई अगेन को अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। धन्यवाद सर।